कहीं भी बैठेंगे यहाँ से पुलिस ही चलावन है, इनसे हफ्ता लेते हैं, बाकी चीज़ें माना कहीं कहीं ऐसे भी होते हैं, गलतियाँ हो सकती है, सारे सिस्टम में परफेक्ट लोग नहीं होते हैं। 90% जो स्टार्ट होती है, शुरुआत होती है, वो सिगरेट के नशे से होती है। सबसे पहले लोग सिगरेट पीना शुरू कर देते हैं, उसके बाद थोड़ा सा चरस मिला लिया, कभी किसी ने कहा यार अब तो अल्प्रेक्स का एक टेबलेट ले ले, उसके बाद कोई बोलता है यार तेरे को टेंशन है, तो एग्जाम है, कुछ है और परेशानी है, तो टेंशन मत ले, ये एंग्जाइटी का एक टेबलेट ले, कोडीन फास्फेट ले। ही इज द फाइनल कस्टमर ऑफ दिस चेन एंड वी कैन से ही इज द विक्टिम ऑफ दिस। पढ़ते हैं कि कहाँ पता चलता है कि सोसाइटी में ड्रग यूज बढ़ गया, हमें इसी से पता चलता है कितने ड्रग एडिक्ट्स हैं, कितने यूजर्स हैं। तो यहाँ पर जिम्मेदारी होती है कि जो ड्रग एडिक्शन का शिकार होते हैं, तो हम हमेशा सोचते हैं कि मार्केट में ड्रग्स आ गए, मार्केट में बाकी चीज़ें हो रही है, गवर्नमेंट एजेंसीज काम नहीं कर रही है, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज काम नहीं करती है, और सबसे ज़्यादा ब्लेम तो पुलिस पे ही होता है। जैसा हम कहीं भी बैठेंगे यहाँ से पुलिस ही चलावन है, इनसे हफ्ता लेते हैं, बाकी चीज़ें माना कहीं कहीं ऐसे भी होते हैं, गलतियाँ हो सकती है, सारे सिस्टम में परफेक्ट लोग नहीं होते हैं। बट एट द सेम टाइम हमें ये समझना चाहिए कि इस चेन को, इस ड्रग एब्यूज़ को कंट्रोल करने के लिए वी आर ऑल रेस्पॉन्सिबल, वी हैव टू कंट्रीब्यूट। सबसे पहले देखा गया है कि 90% केसेस में जो ड्रग एब्यूज एडिक्शन हो जाती है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम द स्मोकिंग, इट स्टार्ट्स फ्रॉम द 90% केसेस। यानी जब कोई नशे की ट्रैक पे चलने लगता है, नशे के रास्ते पे चलने लगता है, तो ये देखा गया है कि 90% जो स्टार्ट होती है, शुरुआत होती है, वो सिगरेट के नशे से होती है। सबसे पहले लोग सिगरेट पीना शुरू कर देते हैं, उसके बाद थोड़ा सा चरस मिला लिया, कभी किसी ने कहा यार अब तो अल्प्रेक्स का एक टेबलेट ले ले, उसके बाद कोई बोलता है यार तेरे को टेंशन है, तो एग्जाम है, कुछ है और परेशानी है, तो टेंशन मत ले, ये एंग्जाइटी का एक टेबलेट ले, कोडीन फास्फेट ले। और कोई आके बोलता है यार आज तो ये मुफ्त का हेरोइन थोड़ा पी ले, फिर एक हफ्ते कोई टेंशन नहीं, ना घर का टेंशन, ना स्कूल का टेंशन, ना बाकी दुनिया का टेंशन। ठीक है, तो टेंशन को मिटाने के चक्कर में लोग आ जाते हैं, ऐसा ही होता है ना। और जो एज है, ऑल ओवर वर्ल्ड जो सर्वे देखा गया है कि ड्रग एब्यूज में जो लोग बढ़ जाते हैं, 17 to 25 इज द हाईली वल्नरेबल एज। 17 to 25 यानी 17 years to 25, इसमें मैक्सिमम मतलब जितना हमारे यूजर हो जाते हैं, एडिक्शन हो जाते हैं, मतलब 70% देखा गया कि वो 17 to 25 इस एज ग्रुप में लोग इसका शिकार हो जाते हैं। अब देखिए कि हमें करना क्या है, मतलब हु कैन स्टॉप दिस मेनेस, क्वेश्चन है। अब मैंने बता दिया, सोर्सेज भी बता दिए, चेन भी बता दी, मार्केट भी बता दिया, ये भी एडिक्शन भी बता दी कि बेसिकली ही इज द विक्टिम ऑफ दिस चेन। जो ड्रग एडिक्ट हम जिसको कहते हैं, बेचारा ये इसका खरीदार है, आप समझ रहे हैं, उसको जहर दिया जा रहा है और वो जहर खरीद रहा है, वो खुशी खुशी जहर खरीद रहा है क्योंकि वो उस पर डिपेंडेंट हो गया, वो उसका विक्टिम है इस चेन का, इस साजिश का हिस्सा है, वो इस साजिश का शिकार हो गया, आप समझ रहे हैं। यानी वो जो ये साजिश चल रही है प्रोड्यूसर्स की, स्मगलर्स की, इसका शिकार हो गया वो। अब कौन बचा सकता है हमारे समाज को, यानी कौन बचा सकता है हमारे समाज को इस ड्रग एब्यूज से, इस ड्रग एडिक्शन से, इस नासूर से। तो लेटेस्ट सर्वे में आपको बता दूं, नार्कोटिक कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग हुई थी J&K में नवंबर में, उसमें एक डाटा आ गया, इट्स ए वेरी मतलब डिप्रेसिंग, इट्स ए मैटर ऑफ कंसर्न। इसमें देखा गया कि 6 लाख ड्रग एडिक्ट्स J&K में, यानी ये इस साल नवंबर का डाटा है, नवंबर 2021 लेटेस्ट जो डाटा हुआ था नार्कोटिक कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग में, ये डाटा आया कि हमारे पास 6 लाख ड्रग एडिक्ट्स हैं, लेटेस्ट डाटा। अब सेटल देयर आर वेरिफिकेशंस गोइंग ऑन, बट इतना आना भी बहुत बड़ी बात है। तो कौन बचा सकता है हमें, सबसे बड़ी बात है स्टेक होल्डर्स, हमारे, हम सारे लोग इसको अपना अपना तरीके से कंट्रीब्यूट करना है हमें। अगर एक पेरेंट्स अपने बच्चे को ये नहीं है कि दिन था लड़का से ध्यान, उनको लड़की को भी ध्यान रखना है, बिकॉज नाउ गर्ल्स और वुमेन आर आल्सो गेटिंग इन्वॉल्व इन दिस ड्रग एब्यूज, यानी वो भी बढ़ रहा है, एक ऐसा खासा पोर्शन कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में देखा गया है, जो मतलब गर्ल्स एंड वुमेन दे आर आल्सो गेटिंग एडिक्टेड टू दीज थिंग्स। तो मतलब एक पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा रोल है, बिकॉज मेरे हिसाब से एवरी ड्रग कॉस्ट समथिंग। आज तो सिगरेट भी 2 रुपये की मिलती है, जो मामूली सी सिगरेट होती है, सिगरेट की डब्बी भी 50 रुपये की मिलती है। तो जो ड्रग मार्केट में है, आप बताइए मुझे, ये तो मुफ्त में नहीं मिलेगा ना, हो सकता है एक दिन कोई मुफ्त में दे दे, 2 दिन, उसके बाद तो नहीं मिलेगा ना। तो
सबसे बड़ी बात है कि पेरेंट्स का इंपॉर्टेंट रोल है, वो अपने बच्चों पे नज़र रखे, क्योंकि बच्चे उनके सामने होते हैं, आज नहीं तो कल दिन में, मतलब वो उनको नज़र रखे, उनके बिहेवियर पे नज़र रखे, कोई बिहेवियरल चेंज तो नहीं है, उनके बैग चेक करे, कभी पॉकेट चेक करे, और सबसे इंपॉर्टेंट है पॉकेट मनी रेगुलेशन, यानी अगर वो इसको पैसे कुछ दे रहे हैं उसमें देखे कि वो बच्चा क्या इस्तेमाल कर रहा है, यानी आंख बंद करके बच्चों को पैसे नहीं देने, एज पर देयर एक्सपेंडिचर उतना ही देना है जो डिजायर्ड एक्सपेंडिचर है। अगर आप अननेसेसरी एक्सपेंडिचर दे देंगे तो हो सकता है वो उसको कोई यार दोस्त बहला फुसला के गलत चीज़ में इन्वॉल्व कर ले,